हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैथ्स क्लास 10। तो चलिए जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम नोट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.2 एपी का क्वेश्चन नंबर 8 हमें बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि NAP consists of 50 terms of which third term is 12 और साथ में क्या दिया हुआ है, and the last term क्या दिया हुआ है वो इज 106। तो फाइंड करना है 29 टर्म, फाइंड द 29th टर्म। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हमें कंडीशन दी है उसी को ही लेके सॉल्यूशन डाल देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। सबसे बोला है कि 50 टर्म है, मतलब हमें n यहां पर दिया हुआ है 50, मतलब 50 टर्म तक दिया हुआ है। तो हमें जो लास्ट टर्म बोला है वो लास्ट टर्म कितना दिया है, 106। मतलब लास्ट टर्म अगर 106 है तो हम यहां लिखेंगे A50 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, A प्लस 50 माइनस 1D। सॉरी, A50 हमें कितना दिया हुआ है, 106, तो A प्लस 49D। ठीक है, वैसे ही एक दूसरा कंडीशन भी दिया हुआ है, थर्ड टर्म इज 12। तो हम क्या करेंगे, यहां पर पहले इसको थोड़ा सोल्व आउट कर लेते हैं। हम लिखते हैं 106 माइनस 49D, इसको इधर ट्रांसफर किया, किसके बराबर आएगा, A के, इसको नंबर देते हैं 1। अब थर्ड टर्म वाली कहानी पाते हैं। तो लास्ट टर्म कितना दिया था इस क्वेश्चन में हमें, 50। तो हमने लास्ट टर्म यहां पर कितना दिया हुआ है, 106। तो लास्ट टर्म का मतलब n कितना दे दिया, 50 दिया। इसके हिसाब से हमने पहली इक्वेशन बना ली। दूसरा आता है ये वाली कंडीशन, तो हम लिखते हैं A3 गिव्स यू A प्लस 3 माइनस 1, साथ में आएगा D। थर्ड टर्म हमें दिया है 12, तो 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D। चलिए अब A की वैल्यू जो यहां पर पहले नंबर इक्वेशन में उसको पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ A फ्रॉम 1। अब A की वैल्यू यहां रख देते हैं। 12 इज इक्वल टू A की वैल्यू है 106 माइनस 49D, प्लस का क्या आ जाएगा, 2D। चलिए अब हम क्या करेंगे, 106 को ट्रांसफर, 12 माइनस 106। अब 49 में से 2D हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 49 माइनस का है, 2D प्लस का है, तो आएगा माइनस का 47D। इसके आगे चलते हैं, इसको इससे माइनस करेंगे तो आएगा अपने पास माइनस का 94, किसके बराबर आएगा, माइनस का 47D। दोनों माइनस कट, इसको हम भेजेंगे 94 डिवाइड बाय 47, किसके बराबर, D के। 47 की टेबल में 2 टाइम 94, तो 2 आ गया D के बराबर, या D आ गया 2 के बराबर। चलिए इस वैल्यू को हम रख देते हैं इसमें, पुट वैल्यू ऑफ D इन 1। चलिए रख देते हैं यहां पर। तो A इज इक्वल टू, यहां कितना है बच्चों, 106 माइनस यहां कितना है 49, D की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो 106 माइनस 49 को 2 से करेंगे तो आएगा 98। तो हमें A की वैल्यू मिल जाएगी 8। चलिए यहां तक हमारा काम हो चुका है। हमें निकालना कितना है, 29 टर्म। तो A 29 कितना होगा बच्चों, A प्लस 29 माइनस 1, साथ में क्या आ जाएगा, D। हमें मिलेगा A की वैल्यू हमें यहाँ वैल्यू लिख ही देते हैं। A की वैल्यू कितनी है, 8। D की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, 2, ये लिख ही देते हैं। तो यहाँ आएगा 8, यहाँ पर आएगा 28, साथ में आएगा मल्टीप्लाई में 2। 8 प्लस 28 को 2 से करेंगे तो 56 और 8 होता है 64। तो A29 हमें मिल गया है 64। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया इसी तरीके से। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, मैं वीडियो देख लेता हूं। बहुत ही अच्छा। चलिए इसका अगला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 9।
जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 भी नोट कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, हम उसको नोट कर लेते हैं पहले। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म क्या दिया हमें, ऑफ एन एपी, वो हमें क्या दिया है बच्चों, आर 4 and 8 माइनस का 8 रिस्पेक्टिवली which term of this AP is 0। हमें निकालना है कि कौन सी टर्म इस AP में हमें 0 मिलेगी। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन इसको हम मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा पूरा। आप इसको फटाफट स्टार्ट कीजिए, देखते हैं किससे हो पाता है। जल्दी से जल्दी ट्राई कीजिए, है ना। और हम अब स्टार्ट कर देते हैं। चलिए इसको रफ कर दिया हमने। हम इसको सॉल्व करते हैं। तो थर्ड टर्म और 9 टर्म हमें रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि पहला नंबर पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला नंबर दूसरे वाले के बराबर। तो मैं लिखता हूं फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये तो फॉर्मूला सबको याद होगा, हो ही गया होगा। थर्ड टर्म a3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1d, पर a3 कितना दिया हुआ है बच्चों, 4। तो 4 इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस 2d। मैं इधर ट्रांसफर करता हूं, 4 माइनस 2d किसके बराबर, a के, या फिर a किसके बराबर आएगा, 4 माइनस 2d के। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फिर दूसरा दिया है 9 टर्म, a9 किसके बराबर आएगा, a प्लस 9 माइनस 1d के। a9 कितना दिया है, -8 इक्वल टू a प्लस 8d। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ a फ्रॉम 1 से क्या करेंगे, a की वैल्यू यहां पुट करेंगे। तो क्या आएगा बच्चों हमारे पास, -8 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 2d, साथ में कितना है हमारे पास 8d। चलिए 4 को तो ट्रांसफर, -8 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 कितना होता है बच्चों, 6d। दोनों माइनस के क्या होंगे, मिलके प्लस बनाते हैं, साइन माइनस का रखना होगा। माइनस का 12 किसके बराबर, 6d। -12 के नीचे आएगा 6 किसके बराबर, d के। तो -2 किसके बराबर, d के। d की वैल्यू आ गई माइनस का 2। चलिए यहां तक तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ d इन 1। अब d की वैल्यू हम कहां रख देंगे, 1 में। तो a इज इक्वल टू 4 माइनस 2। अब d की वैल्यू भी किसमें है, माइनस में, तो ब्रैकेट में डालेंगे। तो 4 माइनस माइनस प्लस, 2 टू जा कितना होता है 4। तो a की वैल्यू हमें मिल गई 8। अब हमें क्या निकालना है बच्चों की कौन सी टर्म जो है वो 0 है। मतलब an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, इसको हमें क्या करना है, 0 के इक्वल। अब a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8, प्लस हमें फाइंड करना है n। तो d कितना आया था बच्चों हमारे पास, माइनस का 2, ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब 8 को ट्रांसफर करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8, n माइनस 1, साथ में कितना आएगा, -2। अब -2 को हम क्या करेंगे, इधर जाकर डिवाइड कर देंगे। तो -2 डिवाइड में 2 माइनस कट हो गए, यहां आएगा n माइनस 1। 2 की टेबल में 8 4 टाइम, 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। -1 को इधर ले जाते हैं तो 4 प्लस 1 किसके बराबर, n के। 5 किसके बराबर, n के। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 5। मतलब अगर n की वैल्यू जब हम 5 रखते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में, तो हमें वो क्या टर्म मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। मतलब a5 जो है वो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ये इसके हिसाब से सोल्व हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर एंड बाय।